हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का इस पवित्र और ज्ञानवर्धक यात्रा में, जहां हम भगवत गीता के दिव्य संदेशों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय संख्या 1 के पहले 6 श्लोकों का पाठन किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल बुक वॉइस स्टूडियो पर देख सकते हैं। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 7 से लेकर 14 तक पर चर्चा करेंगे। ये श्लोक महाभारत के युद्ध की तैयारियों और योद्धाओं के मनोभावों को गहराई से उजागर करते हैं। इन श्लोकों में छिपा हर शब्द हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के इन प्रारंभिक श्लोकों में हमें शक्ति और आत्मविश्वास के बीच की सूक्ष्म लड़ाई देखने को मिलती है। तो चलिए आज हम इन श्लोकों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि महाभारत के इस महायुद्ध में यह क्षण क्यों इतना महत्वपूर्ण था। आइए शुरुआत करते हैं। श्लोक 7। अस्माकन्तु विशिष्टा ये तान्यबोध दासुक नायका मम सेनायाः शुभेष्म सुखदायक। भावार्थ, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो विशिष्ट योद्धागण हैं, उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भावार्थ, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदा विजयी रहे हैं। तात्पर्य, दुर्योधन उन आबीत्या युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ति या भूरिश्रवा बहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई था क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु से विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। भावार्थ, इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति और कौशल का वर्णन कर अपने गुरु द्रोणाचार्य को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। वह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे अन्य वीर भी हैं, जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वह विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। तात्पर्य, जहाँ तक अन्यों कायथा, जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भावार्थ, हमारी शक्ति अप्रमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अप्रमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदा भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे हठ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं।
वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ विश्वास था। श्लोक 11। अनेषु च सर्वेषु यथा भागं स्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वेऽपि। भावार्थ, आप सब सैन्य व्यूह अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न सोचे कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अंततः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि उनके चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। वह जानते हुए भी इन दोनों सेनानायकों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने जुए के अवसर पर किया था। श्लोक 12। तस्य संजन्यनहर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। भावार्थ, उस समय कौरवों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में गरज कर शंख ध्वनि की। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोपवर। भावार्थ, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयुक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदध्मतुः। भावार्थ, दूसरी ओर से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणा येषा पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्रों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है, वहाँ वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मिल आसीन थे वह अर्जुन के अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा, वहाँ विजय निश्चित है।
तो यह थे भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 7 से 14। इन श्लोकों में युद्ध भूमि की तैयारी, कौरव और पांडव सेनाओं का मनोबल और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति ने इस महायुद्ध की दिशा को स्पष्ट कर दिया। यह शंखध्वनि हमें याद दिलाती है कि जीवन के हर संघर्ष में यदि हमारी नियत और संकल्प सच्चे हैं और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है तो जीत निश्चित है। युद्ध का यह प्रारंभ हमें केवल बाहरी युद्ध के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमारे अंदर चल रहे संघर्षों की भी झलक देता है। गीता के हर श्लोक में हमें जीवन के उन सवालों के जवाब मिलते हैं जो हम हर रोज खुद से पूछते हैं। जहाँ कृष्ण वहाँ विजय, जहाँ धर्म वहाँ विजय। आने वाले श्लोकों में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का उपदेश मिलता है, जो केवल उस समय के लिए नहीं बल्कि आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले एपिसोड में हम भगवद गीता के और भी श्लोकों को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप भी इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। तब तक अपने जीवन में धर्म, कर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री कृष्ण।